जय जिनेंद्र। आज आप सीखेंगे 25 बोल में 22वां बोल श्रावक के 12 व्रत। ठीक है, सबसे पहले समझे श्रावक कौन होता है। श्रावक वो होता है जिसे देव गुरु धर्म पे आस्था हो, जो 9 तत्वों को मानता हो, जो छोटे छोटे नियम को फॉलो करता हो, जैसे कि कभी सामायिक करता है, कभी उपवास करता है, कभी मौन करता है, कभी स्वाध्याय करता है, वैसे। ठीक है, तो ये श्रावक, ये जो नियम फॉलो करता है वो श्रावक होता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि नीचे लिखा हुआ अणुव्रत और ऊपर लिखा हुआ व्रत, इसका मतलब ये हुआ कि जो साधु के अलावा जो भी व्रत करते हैं ना, वो सारे अणुव्रत होंगे। अणुव्रत का मतलब होता है अणु यानी छोटे छोटे, व्रत मतलब नियम, जो छोटे छोटे नियम करता है वो अणुव्रत। तो साधु जो होते हैं वो तो बहुत बड़े बड़े नियम करते हैं, हम तो बड़े बड़े नियम फॉलो नहीं कर सकते ना, इसलिए साधु से छोटे नियम हमारे हैं, छोटे छोटे नियम है ना, तो हो गए अणुव्रत। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत, मतलब हिंसा न करना। हम ये फॉलो करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाए, किसी को नहीं मारे, किसी से झगड़ा नहीं करें, तो ये क्या हुआ, अहिंसा अणुव्रत। फिर सत्य अणुव्रत, हम सत्य बोले, हमारी ये कोशिश रहती है हम हार्डली झूठ बोले, लेकिन फिर भी हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कभी हमको अच्छे के लिए भी बोलना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में चॉकलेट पड़ी है, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको बोला नहीं आज चॉकलेट नहीं है, क्योंकि मम्मी को मालूम है यदि आज आप चॉकलेट खाओगे आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी तबीयत और ख़राब हो सकती है, इसलिए मम्मी को झूठ बोलना पड़ा ना। लेकिन हम नॉर्मली झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि हम श्रावक हैं। ठीक है, फिर अस्तेय अणुव्रत, मतलब हम चोरी नहीं करते, हम कोई भी हालत में चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिकता के लिए हो जाती है थोड़ी। देखो कैसे, जैसे कि आप घर में 7 लोग हो, 8 लोग हो, जो भी जितनी फैमिली में होते हैं, आपको अपनी दीदी का बुक चाहिए था, दीदी घर पे नहीं है, लेकिन आप उनका बुक बिना पूछे ले लिए थे ना, तो ये व्यवहारिकता हुई आपकी, आपने चोरी नहीं की, आपका काम हो गया, आप वापस दीदी का रख दिए। ऐसा हमसे हो जाता है, लेकिन साधु ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके व्रत क्या है, कड़े वाले, एकदम हाईएस्ट डिग्री वाले व्रत है उनके। ठीक है, तो अस्तेय व्रत मतलब हम लोग नॉर्मली चोरी नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत, ये बड़े लोगों का व्रत है, मम्मी पापा लोगों का व्रत है। ठीक है, क्योंकि हम भी तो श्रावक है ना आपकी तरह। फिर उसके बाद अपरिग्रह, देखो परिग्रह का मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास 3 पेंसिल बॉक्स, 4 पेंसिल बॉक्स है, फिर भी आपको और चाहिए, आपके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, फिर भी आपको चाहिए, आप जिद करते हो नहीं मेरे को चाहिए। वैसे ही हम बड़े भी हैं, हमारे घर में इतना सारा सामान होता है, फिर भी हम सामान लाने का करते रहते हैं कोशिश, लेकिन हमें अपरिग्रह फॉलो करना है। जो श्रावक होता है वो अपरिग्रह फॉलो करता है। कैसे, जैसे कि नियम ले लेते हैं, मम्मी के पास 10 ड्रेस है तो नहीं अभी और ड्रेस मैं नहीं लूँगी, मैंने नियम ले लिया। हमारे घर में इतना सामान है, अभी और सामान हम नहीं लाएंगे, नियम ले लिया, तो वो अपरिग्रह। ठीक है, फिर दिग परिमाण, मतलब एक दिशा में, दिग मतलब दिशा, एक दिशा में जाने का हमने लिमिटेशन कर लिया। जैसे कि मैंने अभी लिमिटेशन किया है कि मैं सी से ट्रैवल नहीं करूँगी। जैसे कि सी से किसी को कहीं जाना हो तो सिंगापुर जा सकता है ना, लेकिन अगर नियम ले लिया कि सी से ट्रैवल नहीं करेंगे, वो सिंगापुर नहीं जाएगा फिर, है ना, ये भी एग्जांपल हो सकता है। फिर अभी कोविड का टाइम है तो हम ट्रैवलिंग तो ऐसे भी नहीं करेंगे, तो हम ये नियम ले सकते हैं ना कि हम कैलकाटा छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, तो दिग परिमाण व्रत हो गया। भोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, देखो भोग और उपभोग 2 वर्ड है। भोग मतलब यूज़ करना, जैसे कि खाना खा लिए तो ये भोग हो गया, हमने खाना खाया ख़त्म हो गया भोग। जो 1 टाइम यूज़ होता है उसको बोलेंगे भोग, और जो बार बार यूज़ होता है उसको बोलेंगे उपभोग। जैसे कि हमारे कपड़े हम आज भी पहन लिए, फिर उसके बाद जब ये धुल के आ गए, आयरन होके आ गए, तो हम वापस से पहन लिए। जैसे कि आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म आप रोज़ पहन रहे हो ना, आपके पास 2 या 3 यूनिफॉर्म है, तो डेली आप पहनते हो स्कूल की यूनिफॉर्म, रिपीट कर रहे हो, है ना, तो उसको बोलेंगे उपभोग। ठीक है, भोग उपभोग, भोग जो 1 टाइम, उपभोग मतलब जो रिपीट करते हैं। ठीक है, उसका परिमाण करना। जैसे देखो भोग का कैसे परिमाण होगा, खाने की दुनिया भर में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सब खाते हो, नहीं खाते हो ना, हम तो वेजिटेरियन है, फिर भी वेजिटेरियन में भी हम आज घर का ही खाना खाएंगे, आज तो हम रेस्टोरेंट नहीं जाने वाले ना। कोई भी जाता है वीक में 1 बार या 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार जाता है, रोज़ रोज़ तो कोई बाहर का खाते नहीं है, रोज़ तो पिज़्ज़ा खाते नहीं है, तो हमारा ये लिमिटेशन में आ गया ना, तो हम भोग का परिमाण कर लिए। तो आज हमें पिज़्ज़ा नहीं खाना है तो आज तो त्याग हो सकता है ना, क्योंकि हम श्रावक हैं, हम नियम ले सकते हैं। फिर उसके बाद उपभोग, तो आपके स्कूल की यूनिफॉर्म कितनी है, 3 है, ऐसे तो नहीं है आपकी मम्मी ने आपकी 10 खरीदी है, 3 ही खरीदी है ना, तो नियम आ गया आपका। वैसे अपने आप आ गया ये, लेकिन हमको लेना चाहिए इसका नियम।
ठीक है ना। आपके पास 3 पेंसिल बॉक्स, आप ये नियम ले सकते हो मैं 5 से ज़्यादा नहीं रखूँगा। आपके पास 3 लंच बॉक्स है, मैं 5 से ज़्यादा नहीं रखूँगा। कितना भी आप नियम ले सकते हो, ठीक है। अनर्थ दंड विरमण व्रत, बिना मतलब किसी को परेशान करना, मारना। जैसे कि आप पार्क में खेल रहे हो, एक डॉग जा रहा है, आपने पत्थर उठाया मार दिया, है ना, बिना मतलब किसी को परेशान नहीं करना। फिर उसके बाद है सामायिक व्रत। सामायिक तो हम करते ही है, आप ज्ञानशाला में कितनी बार करते हो ना सामायिक, आपको पता भी है। सामायिक एक मुहूर्त की होती है और सामायिक में निर्वत प्रवृत्ति करते हैं, मतलब पाप रहित प्रवृत्ति करते हो, याद है ना। जैसे कि स्वाध्याय करना, माला फेरना, जप करना, ये सब करते हैं हम लोग। फिर देशावकाशिक व्रत, छोटे छोटे व्रत हम करते हैं, है ना, कि जैसे आज हमने लिया सामायिक में तीनों आरों का त्याग किया, कभी आपने सामायिक करी, कभी आपने ज्ञानशाला में तीनों आरों का त्याग किया, कभी सामायिक की, कभी आपने पर्युषण में त्याग करते ना, पर्युषण काल में कि मौन का त्याग लिया आपने कि 1 घंटा मौन करूँगा, 1 घंटा मैं स्वाध्याय करूँगा, जमीकंद नहीं खाऊँगा। तो छोटे छोटे त्याग, देशावकाशिक व्रत, ठीक है। फिर उसके बाद है पौषधोपवास। सामायिक में जिस दिन उपवास होता है ना, उस दिन बहुत जन पोषद करते हैं। आपने देखा होगा, आपकी मम्मी, दादी सा, दादा सा सब करते हैं ना पोषद। फिर पोषद का मतलब होता है 1 दिन के लिए साधु जैसा जीवन जीना, ठीक है ना, साधु की तरह। हम वाइट कपड़े तो नहीं पहनते साधु की तरह, लेकिन साधु की तरह बाकी हमारी सारी क्रियाएं होती है, ठीक है। फिर यथा संविभाग व्रत, मतलब साधु को गोचरी भराना, अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन देना, अपने खाने में से थोड़ा सा खाना देना। तो ये वो व्रत। तो ये आपने 12 व्रत जाने, ये हम जितने भी श्रावक होते हैं ना, सब इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा आपको। थैंक यू। जय जिनेंद्र। Any doubt you may ask anytime.